नमस्कार छात्रों, मैं हिंदी अध्यापक श्री विजय गौली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट चौथी रचना आदर्श बदला इस कहानी पाठ का अध्ययन करेंगे। यह सुदर्शन जी की कहानी रही है। इसके लेखक सुदर्शन जी रहे हैं। आदर्श बदला यह सुदर्शन द्वारा लिखित कहानी पाठ सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियां इस संग्रह से ली गई है। आप यहाँ पर देख रहे इस रचना का अध्ययन करने से पूर्व हमें लेखक परिचय के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप देख रहे हैं कि सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 में सियालकोट में हुआ। साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत इसके ऊपर लेखक परिचय एवं साहित्य परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 में सियालकोट में हुआ। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या है, यह प्रश्न जब पूछा जाता है तब हमने उत्तर लिखना है कि सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ रहा है। सुदर्शन ने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को ही आगे बढ़ाया। किसकी लेखन परंपरा को? प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर सुदर्शन जी का जो दृष्टिकोण है वह सुधारवादी रहा है। कैसा? सुधारवादी। सुदर्शन जी की रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। किसको रेखांकित करती है? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को। साहित्य सृजन के अतिरिक्त सुदर्शन जी ने हिंदी फिल्मों के लिए पटकथाएं, गीत भी लिखे हैं। हार की जीत यह सुदर्शन जी की प्रथम कहानी और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। हार की जीत यह सुदर्शन जी की प्रथम कहानी रही है जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत विशिष्ट स्थान रखती है। सुदर्शन जी की कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल, प्रभावोत्पादक है। सुदर्शन जी की कहानियां घटना प्रधान रही है। सुदर्शन जी की रचनाओं के अंतर्गत जो प्रयुक्त मुहावरे हैं वह उनकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथन को प्रखरता प्रदान करते हैं। ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार सुदर्शन जी का जो निधन है वह 9 मार्च 1967 में हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर हमने सुदर्शन जी का जीवन परिचय एवं सुदर्शन जी की विशेषताओं को हमने प्राप्त किया है। अब हम सुदर्शन जी के प्रमुख साहित्यिक कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सुदर्शन जी ने अपने जीवन में पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट इत्यादि 4 कहानी संग्रह लिखे हैं। साहित्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है एक वाक्य में सुदर्शन जी की कहानियां, सुदर्शन जी ने कौन सी कहानी लिखी है, अथवा पुष्पलता यह कहानी किसकी है। इस प्रकार का प्रश्न जब पूछा जाता है तब आपने याद रखना है कि पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट इत्यादि 4 कहानी संग्रह सुदर्शन जी ने लिखे हैं। तो सिकंदर, भाग्य चक्र ये 2 नाटक लिखे हैं। भागवती यह उपन्यास कृति का लेखन कार्य किया है और ऑनररी मजिस्ट्रेट यह प्रहसन अर्थात नाट्य विधा के अंतर्गत यह रचना लिखी है। ऑनररी मजिस्ट्रेट यह प्रहसनात्मक रचना रही है। इसके बाद हम आदर्श बदला ये जो कहानी है इस कहानी पाठ का विधा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कहानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतीय साहित्य की एक प्राचीन विधा रही है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाने का कार्य करती है। कहानी विधा विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार इसको वर्गीकरण किया जा सकता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली इत्यादि कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। मतलब इसके कारण कहानी का जो प्रभाव है वह अच्छी तरह से हमारे ऊपर बनता है। इस प्रकार से हमने कहानी आदर्श बदला यह कहानी विधा का पाठ रहा है, यह हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है। अब हम आदर्श बदला कहानी पाठ का संक्षेप में
परिचय प्राप्त कर लेते हैं। आदर्श बदला इस कहानी पाठ के अंतर्गत सुदर्शन जी ने बदला इस शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त करके जीवन का सम्मान प्राप्त करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहा जाता है। बचपन में इस कहानी पाठ का जो प्रमुख पात्र रहा है वह बैजू बावरा रहा है, जिसे बैजू के रूप में संबोधित किया गया है, जो एक साधु की भूमिका के अंतर्गत है। तो बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण अकबर बादशाह के मशहूर रागी तानसेन की क्रूरता के शिकार हो जाता है और यह घटना अपनी आंखों से देखता है। परंतु बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में एक दिन पराजित कर देता है और वही बैजू जिसके पिताजी की जान केवल संगीत के कारण तानसेन के शिकार हुए, और वही बैजू अपने संगीत की प्रतियोगिता में तानसेन को पराजित करके तानसेन को जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक बन जाता है। कलाकार को अपनी कला पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का हमेशा सम्मान करना चाहिए। कलाकार का यह परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी कला का कभी दुरुपयोग न करे, अपने कला को महत्व दे। और इस प्रकार से इस प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत बैजू ने, जिसने अपने पिताजी के संगीत के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार हुए थे, और वही बैजू ने संगीत विद्या के अथक तपस्या करके 12 साल तक संगीत विद्या की तपस्या करने के उपरांत संगीत विद्या की प्रतियोगिता में तानसेन को हराया और उन्हें जीवन दान प्रदान किया और बदला लिया, वह भी आदर्श रूप में। यह यहाँ पर संक्षेप में पाठ परिचय यहाँ पर रहा है। अब हम पाठ को देखना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं पाठ के अंतर्गत, शुरुआत के अंतर्गत इस प्रस्तुत पाठ में शुरुआत में आगरा शहर के अंतर्गत प्रभात के समय में, मतलब सुबह के समय कैसा वातावरण था, कैसा माहौल था, इसका चित्रण किया गया है। आगरा शहर के अंतर्गत जब बैजू बचपन में बैजू और साधु की मंडली के साथ अपने पिताजी के साथ जब आए थे, तब की अवस्था का चित्रण किया गया है कि जब साधुओं की मंडली के साथ बैजू बावरा बचपन में आया था आगरा शहर में, तब उस समय में प्रभात के समय में अर्थात सुबह के समय में कैसा वातावरण था, इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। ध्यान में रखना है कि आगरा शहर के अंतर्गत सुबह के समय में कैसा वातावरण था, यह आकलन कृति के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है और उस समय हमें यह लिखने के लिए काम आएगा। तो आगरा शहर के अंतर्गत प्रभात के समय में अर्थात सुबह के समय में आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नव जीवन की प्रकाश वर्षा कर रही थी। मानो 12 घंटे के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे। देखिए, सुबह सुबह के वातावरण में आगरा शहर के अंतर्गत फूल खुशी से झूम रहे थे। पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजा रहे थे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां झूमती थी, चारों ओर गीत गूंज रहे थे। इतने में साधुओं की एक मंडली आगरा शहर के अंतर्गत दाखिल हुई और उस साधुओं के मन में यह ख्याल था कि मन बड़ा चंचल होता है। साधुओं के मन में कौन सा ख्याल था कि मन बड़ा चंचल होता है। अगर इस मन को इधर उधर न भटक, इस मन को काम में न लगाओ, अगर मन बड़ा चंचल होता है, अगर हम मन को काम में नहीं लगाते हैं तो वह इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिरा देता है, वह नष्ट कर डालता है। इसलिए इस मन को भक्ति की जंजीरों में जकड़कर रखना चाहिए। इस प्रकार का ख्याल साधुओं का रहा था। इसलिए वे साधु सुमर सुमर भगवान को
मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को, इस प्रकार का गीत गाते हुए आगरा शहर के अंतर्गत प्रातःकाल के समय में चल रहे थे। और उसी समय उन साधुओं की विशेषता यह थी कि उन्होंने संसार को त्याग दिया था। वे संसार को त्याग चुके थे, इसलिए उन्हें सुरताल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कोई साधु ऊंचे स्वर में गा रहा था तो कोई मुंह में गुनगुना रहा था। कोई लोग क्या कहते हैं, उनके बारे में लोग क्या कहते थे, उन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं थी, मतलब परवाह नहीं थी। ये साधु अपने ही राग में मगन थे और गीत गाते हुए, भजन गाते हुए जा रहे थे। तब सिपाहियों ने उन साधुओं को आकर घेर लिया। सिपाहियों के हाथ में हथकड़ियां थी। वे हथकड़ियां लगाकर उन साधुओं को अकबर बादशाह के दरबार की ओर ले जा रहे थे। और जिस समय सिपाही उन साधुओं के हाथों में हथकड़ियां लगाकर साधु के दरबार, अकबर के दरबार में लेकर जा रहे थे, वह समय भारत में ऐसा था कि अकबर की तूती बोलती थी। मतलब उस समय में सम्राट अकबर का भारत में अत्यधिक प्रभाव रहा था, उनकी बात को माना जाता था। और अकबर के जो मशहूर रागी तानसेन है, उसका अकबर आगरा शहर के अंतर्गत तानसेन का यह कानून था, मतलब यह नियम था कि जो भी आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी नहीं करेगा, वह आगरा शहर की सीमा के अंतर्गत गीत नहीं गाएगा। अगर वह व्यक्ति तानसेन की राग विद्या के अंतर्गत बराबरी नहीं करता है और फिर भी अगर गीत गाता है तो ऐसे समय में उसे मौत की सजा दी जाएगी। इस प्रकार का तानसेन का नियम आगरा शहर के अंतर्गत बना हुआ था। अब ये जो साधु आगरा शहर के अंतर्गत आकर गा रहे थे, भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनको तानसेन का नियम पता नहीं था। बेचारे साधु वनवासी थे और इसलिए वे अज्ञानी भी थे। पर आप जानते हैं कि कभी कभी अज्ञान भी अपराध होता है, और इसलिए उनको पता न होने के बावजूद भी, उनका अज्ञान होने के बावजूद भी उनके खिलाफ मुकदमा सम्राट अकबर के दरबार में पेश किया गया। और तानसेन की राग विद्या के अंतर्गत तानसेन ने उन साधुओं को कुछ प्रश्न पूछे। जब तानसेन ने साधुओं को राग विद्या से संबंधित प्रश्न पूछे, तब वे साधु एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कोई भी तानसेन के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, और तानसेन के प्रश्नों का जवाब न दे पाने के कारण सम्राट अकबर के होठ हिले। मतलब सम्राट अकबर ने आदेश दिया कि सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए जाए। मतलब तानसेन जो सजा उन साधुओं को देगा वह उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। इस प्रकार के आदेश तानसेन के राजा अकबर ने दिए। मित्रों, तानसेन की जो दया थी वह दया अत्यंत निर्बल रही थी। मतलब तानसेन ने अत्यंत साधारण दया दिखाई। आमतौर पर हमने अपने पास कितनी भी बड़ी कला हो और किसी की अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हो जाती है तो ऐसे समय में हमने किसी साधारण गलती करने वाले व्यक्तियों को हमने माफ कर देना चाहिए। पर तानसेन ने उन साधुओं को माफ नहीं किया। भजन गा रहे थे, वे लोग साधु थे, इस प्रकार की बात को सोचकर तो उन्हें माफ कर देना चाहिए था, पर तानसेन ने माफ नहीं किया। तानसेन की दया अत्यंत निर्बल थी, वह इतना भार भी न सहन कर सकी, इसलिए उन साधुओं को मृत्युदंड की आज्ञा हुई। मतलब उनको मृत्यु की सजा दी गई। केवल एक 10 वर्ष का जो बच्चा था, उस बच्चे को वहां पर इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वह बच्चा है और उसका कोई दोष नहीं है। अगर उस बच्चे का दोष भी है तो भी वह क्षमा के योग्य है। आप तो जानते ही है कि 18 साल के नीचे जिनकी उम्र होती है उनको बाल गुनहगार के रूप में माना जाता है और उनको कड़ी सजा नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से जो बच्चा था उस समय 10 वर्ष का था और इसका कोई दोष नहीं है, इस प्रकार की बात सोचकर उन्हें
क्षमा कर दिया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। और बैजू के पिताजी, बैजू के जो बाबा थे, जो साधु थे भजन गाने वाले, उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जब बैजू के बाबा को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई उन साधुओं को, तब वह रोता हुआ बैजू बच्चा, मतलब जो बैजू है, वह रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले है और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इस प्रकार की बात करते हुए बैजू, 10 साल का जो बैजू है, वह विलाप कर रहा था। और इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बैजू देर रात तक रोता रहा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ जो बैजू है, वह देर रात तक रो रहा था। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बैजू देर रात तक रो रहा था। और उसी समय जब बैजू अपनी कुटिया के अंतर्गत रो रहा था, उसी समय खड़ाऊ पहनकर बाबा हरिदास नामक एक व्यक्ति वहां पर उनकी कुटिया के अंतर्गत आए। उस समय बाबा हरिदास ने अपने हाथों में माला पहने हुए थे। राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंतर्गत आए और कुटिया के अंतर्गत आकर बैजू को बोलने लगे, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और बाबा हरिदास के चरणों में लिपट गया। बिलक बिलक कर रो रहा था और बैजू बाबा हरिदास को कह रहा था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बाबा हरिदास ने कहा, शांति शांति। बैजू ने कहा, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। उस समय भी बाबा हरिदास ने कहा कि बेटा शांति शांति। बैजू ने बाबा हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। इस प्रकार की बात बैजू कहने लगा। तब बाबा हरिदास ने फिर से कहा कि बेटा शांति शांति। तब बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों में बाबा जिसके तरफ देखा। बैजू की आंखों में क्या था? करुणा और क्रोध से भरी हुई थी बैजू की आंखें। करुणा और क्रोध की आंखों से भरे कर बैजू ने बाबा की तरफ देखा और उन आंखों में आंसू थे। बैजू की आंखों में आंसू थे, आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती, उसे बैजू की आंखों ने कर दिया, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती, उसे आंखों में भरे हुए बैजू के जो आंसू थे, उन्होंने कर दिया। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार बाबा हरिदास के ऊपर चलाए और सिर झुकाकर बाबा हरिदास के सामने वह खड़े हो गए। हरिदास ने धीरज की दीवार आंसुओं से बौछाकर न सह सकी। देखिए, बैजू ने जब अत्यंत बाबा हरिदास को लिपट कर विलाप कर रहा था और अपनी बात कह रहा था, उस समय बाबा हरिदास के भी आंसुओं के बांध फूट गए। मानो बाबा हरिदास के भी आंखों में बाबा हरिदास भी मानो एक प्रकार से कांप कर रह गए। उन्होंने बैजू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बाबा हरिदास ने बैजू को कहा कि मैं तुम्हें वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू अत्यंत हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ और उछल पड़ा। बैजू ने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। उस समय
बाबा हरिदास कहने लगे, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। देखिए, बैजू बावरा को बाबा हरिदास ने एक ऐसा हथियार देने का निश्चय किया जिस हथियार के द्वारा वह अपने बाबा के बदला ले सकता था तानसेन के साथ। तब बैजू ने कहा, बाबा हरिदास ने कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा मगर तुम्हें 12 बरस तक तपस्या करनी होगी। कितने बरस तक? तो 12 बरस तक, और वह भी अत्यंत कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या करनी होगी। इस प्रकार की बात बाबा हरिदास ने बैजू को कही। उस समय बैजू ने कहा, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? तब बाबा हरिदास ने कहा कि हाँ, मिल जाएगा। बैजू ने कहा, तो मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। मतलब अगर आप मुझे वह हथियार देते तो मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार की बात बैजू ने बाबा हरिदास को आश्वासन दिया, और बैजू के इस प्रकार से आश्वासन देने के पश्चात लगभग 12 बरस बीत गए, और इस घटना को 12 बरस बीत जाने के उपरांत संसार के अंतर्गत, मतलब जगत के अंतर्गत काफी सारा परिवर्तन हुआ। कौन सा परिवर्तन हुआ? तो कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, कई बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान हो गया था, राग विद्या में दिन ब दिन बैजू बावरा आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में एक प्रकार का जादू था और तान में आश्चर्यजनक मोहिनी थी। जब बैजू बावरा गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। बैजू बावरा के संगीत के प्रभाव से हवा तक रुक जाती थी, एक समा बन जाता था, मतलब एक वातावरण तैयार हो जाता था, माहौल तैयार हो जाता था। और एक दिन बाबा हरिदास ने हंसकर बैजू को कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब तो पूर्ण गंधर्व हो गया है, मतलब राग विद्या में निपुण हो गया है। जो अब मेरे पास और कुछ नहीं जो मैं तुझे दूं। इस प्रकार की बात बाबा हरिदास ने बैजू को कही। बैजू हाथ बांधकर बाबा हरिदास के सामने उस समय खड़े हो गए। कृतज्ञता के भाव से आंसुओं के रूप में वह कृतज्ञता के कारण बैजू बावरा के आंखों से आंसू निकल रहे थे। चरणों पर सिर रखकर बैजू ने बाबा हरिदास को कहा, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। मतलब आपने जो मुझे 12 बरस तक संगीत की विद्या सिखाई, तो आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और इस उपकार को मैं जन्म भर सिर से नहीं उतरेगा। तब बाबा हरिदास ने सिर हिलाकर बैजू से एक वचन मांगा, यह नहीं बेटा, और कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू ने कहा कि आज्ञा कीजिए। तब बाबा हरिदास ने कहा, पहले तुम प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा को जाने बिना बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं। और अगला वाक्य बाबा हरिदास ने पूरा किया। जब बैजू ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तब बाबा हरिदास ने कहा कि इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाएगा। देखिए, बाबा हरिदास ने बैजू को संगीत की राग विद्या सिखाई और संगीत सिखाया 12 बरस तक। और बैजू बावरा ने 12 बरस तक बाबा हरिदास के पास रहकर राग विद्या सीखी, क्योंकि उसके मन में बदले की भावना थी।
पर अब बाबा हरिदास ने जो बैजू से प्रतिज्ञा करवाई कि वह अपनी राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, तब बैजू बावरा की जो दशा है वह अलग ही बन गई। कैसी दशा बनी, तो आइए हम आगे देखते हैं। जब बैजू बावरा ने बाबा हरिदास से तपस्या प्रतिज्ञा करवाई, बैजू बावरा से बाबा हरिदास ने प्रतिज्ञा करवाई, तब बैजू का लहू सूख गया। लहू सूखना मतलब अत्यंत भयभीत हो जाना। बैजू अत्यंत भयभीत हो गया, उसका लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 बरस तक बैजू ने तपस्या की थी, उस तपस्या पर मानो एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी जब बैजू के हाथ में आई थी तो मानो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उसे कुंद कर दी थी, मतलब उस प्रतिज्ञा को बोथरा बना दी थी, कुंद कर दी थी। मगर गुरु के सामने बैजू कुछ नहीं बोल सका। बैजू के मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। मतलब आप तो जानते हैं कि गुरु जिस प्रकार का आदेश देते हैं उस आदेश का पालन शिष्य करता है, और इसी प्रकार की आज्ञा का पालन करने के लिए बैजू ने बाबा हरिदास को कुछ कहा नहीं। कुछ दिन बीत गए, बैजू बावरा और बड़ा हो गया, एक सुंदर नव युवक के रूप में बन गया। एक सुंदर नव युवक साधु के रूप में वह आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने यह जब बैजू आगरा की सीमा के अंतर्गत बाजारों में गा रहा था, तब लोगों को लगा कि इसकी भी मौत आई है। लोग उठे और नगर की रीति की सूचना दे दे, मतलब इस शहर के अंतर्गत गाना मना है। अगर जो व्यक्ति तानसेन की साथ राग विद्या में बराबरी नहीं करेगा, वह अगर आगरा की सीमा में गाता है तो उसे मौत की सजा दी जाती है। यह बात बताने के लिए लोग बैजू की ओर आगे बढ़े, मगर बैजू के निकट पहुंचने से पहले ही वे लोग बैजू के संगीत से मुग्ध हो जाते थे और अपने आप को भूल गए। किसी को यह साहस न हुआ कि वह बैजू बावरा को कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। मतलब कोई रागी आया है, कोई साधु आया है और आगरे की सीमा में गा रहा है, बाजारों में गाता हुआ घूम रहा है। ये जो वार्ता है वह पटापट जिस प्रकार से जंगल में आग लगती है और वह आग जैसे जल से जल फैलती है, उसी प्रकार से यह वार्ता नगर में देखते ही देखते फैल गई। और यह समाचार फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गाता हुआ फिर रहा है। और यह सूचना सिपाहियों को मिलते ही सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और उस गाने वाले साधु को पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़ पड़े। परंतु जब वे सिपाही बैजू के पास आए, तब उनके पास आना था कि उनका भी रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल पर एक तेज किरणें दिखाई दे रही थी और जिनमें एक प्रकार से जादू था। बैजू के संगीत के अंतर्गत मानो जादू था। बैजू के चेहरे पर तेज फूट रहा था। बैजू के संगीत में मोहिनी थी, मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाही जब बैजू को गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ियां लेकर बैजू के पास पहुंचे, तब उन सिपाहियों को न तो अपनी सूझ रही, न तो अपनी हथकड़ियों की सूझ रही, न अपने बल की सूझ रही, न तो अपने कर्तव्य की सूझ रही, न तो अपने बादशाह की सूझ रही, न तो अपने बादशाह के हुक्म की सूझ रही। देखिए, बैजू का संगीत इतना प्रभावी था कि सिपाही बैजू को गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ियां लेकर आए थे, पर बैजू के पास आते ही सिपाहियों को अपनी सूझ नहीं रही हथकड़ियों की, और अपने बल की, अपने कर्तव्य की, अपने बादशाह के हुक्म की उनको बिल्कुल भी सूझ नहीं रही। वे बैजू के संगीत से अत्यंत मंत्रमुग्ध हो गए। वे आश्चर्य से उसके मुख को देखने लगे जहां सरस्वती का वास था और जहां संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मतलब बैजू अत्यंत मस्त था, सुनने वाले लोग मस्त थे। बैजू गा रहा था, लोग सुन रहे थे। जमीन
आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और श्रोता का जो समूह है वह धीरे धीरे बैजुओं के पीछे पीछे चलता जा रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे मानो एक समुद्र हिलोरे ले रहा हो। एक ऐसा बैजू एक ऐसा समुद्र हो जिसे वहां पर जो जन समूह है वो एक ऐसे समुद्र के भांति था जैसे मानो नवयुवक साधुओं की आवाज की जंजीरों के साथ वह खींचा जा रहा था। संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा था। बैजू मानो अपने संगीत की मोहिनी से एक प्रकार से ऐसा संकेत कर रहा था कि आप आओ, मेरे पीछे आओ, इस प्रकार का मानो संकेत कर रहा था। और लोग बैजू के संगीत से मंत्र मुग्ध होकर जाने अनजाने वह बैजू बावरा के पीछे पीछे चल रहे थे और उनको इसकी बिल्कुल भी सूद नहीं थी। सारा जन समूह मुग्ध सारा जन समूह बैजू की बावरा के संगीत में मुग्ध हो गया था और बैजू बावरा के पीछे चल रहा था। बैजू बावरा के पीछे अपने आप को भूलकर सभी लोग चल रहे थे। उनको इस बात का पता नहीं था कि वे किधर चल रहे हैं। उसको इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वे कितनी देर से बैजू के पीछे चल रहे हैं। एकाएक बैजू ने जब गाना बंद किया तब बैजू के संगीत के जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने आकर खड़े हो गए हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से अपने हाथ मलना शुरू किया और सोचा यह हम कहाँ आ गए, मतलब हम तानसेन के तानसेन के महल के सामने कैसे आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा है। भोली भाली चिड़िया के समान मानो बैजू आज अजगर के मुंह के सामने आ गया है। जो कि अजगर के मुंह के सामने भोली भाली चिड़िया जैसे फंस जाती है, इसी प्रकार से बैजू फंस गया है। इस प्रकार की बात लोग सोच रहे थे, मगर अजगर के दिल में दया न थी। जैसे कोई भोली भाली चिड़िया अजगर के सामने अगर फंस जाती आ जाती है तो अजगर उसे कभी बख्शता नहीं है। उसी प्रकार से आज बैजू जो कि गीत गाते गाते जन समूह के साथ तानसेन के महल के सामने आ गया था और ऐसे समय में अभी तानसेन उसको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेगा, इस प्रकार की अवस्था रही थी। और फिर भी यहाँ पर बैजू यहाँ पर आ गया था और आगे जब बैजू वहां पर तानसेन के महल के सामने आ गया तब ऐसे समय में काफी जन समूह बैजू के साथ तानसेन के महल के सामने आ गया था। तानसेन ने जब बाहर निकलकर देखा तब वहां पर लोग उपस्थित थे। उपस्थित लोगों को देखकर तानसेन भी हैरान हो गया। फिर भी सब कुछ समझकर नवयुवक से तानसेन ने कहा, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। देखिए, तानसेन ने बैजू को कहा तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। तब बैजू जो नौजवान साधु के रूप में था वह नवयुवक साधु मुस्कुराया और बैजू ने कहा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तब तानसेन ने बेपरवाही के साथ बैजू को जवाब उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम तो जानते हैं ना, नियम अत्यंत कड़ा है और मेरे दिल में जरा भी दया नहीं है। मेरी आंखों में दूसरों की मौत देखने के लिए हर समय मेरी आंखें तैयार रहती है। तब नवयुवक साधु अर्थात बैजू ने कहा, और मेरे दिल में भी जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार रहता हूं। इस प्रकार की बात बैजू ने तानसेन को कही। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी, मतलब बैजू के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। मतलब जो थोड़ी देर पहले सिपाहियों को अपने आप की सूझ न रही थी, अपने हथकड़ियों की सूझ न रही थी, अपने बादशाह की सूझ नहीं रही थी, अपने बादशाह के हुक्म की सूझ नहीं रही थी, पर अब बैजू बावरा के संगीत का प्रभाव टूट जाने के कारण सिपाहियों ने अपने हाथ में हथकड़ियां ली और बैजू बावरा के हाथों में पहना दी। क्योंकि अब सिपाहियों के ऊपर जो भक्ति का प्रभाव था, बैजू के भक्ति का प्रभाव वह टूट गया था।
संगीत का प्रभाव टूट गया था। इन उनके मन में जो श्रद्धा के भाव थे पकड़े जाने का, वह भी भय से उड़ गया और लोग इधर उधर वहां पर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे। लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले जाया गया और दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातः काल के समय में, मतलब कल सुबह के समय में, नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। कहाँ होगा गान युद्ध? नगर के बाहर वन में दोनों का गान युद्ध होगा। किसका गान युद्ध होगा? तो तानसेन और बैजू का। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने तानसेन को हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। इस प्रकार की शर्तें बैजू को समझाई गई। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। उस समय बैजू बावरा ने जो शर्तें उस दरबार में सुनाई गई थी, उन शर्तों को बैजू ने मंजूर कर ली और दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक, मतलब सुबह तक, सिपाहियों की रक्षा में बैजू बावरा रहेगा। और ये नौजवान जो साधु था वही बैजू बावरा रहा था। और बैजू बावरा ने इस प्रकार से सारे शर्तें मंजूर कर ली। और मित्रों, जिस प्रकार से सूरज भगवान की पहली किरण आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा, साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु की तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। मतलब बैजू बावरा ने स्वयं सभी लोगों को संगीत सुनने के लिए वहां पर आमंत्रित लोगों को कह दिया। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। ये सब लोग जानते थे कि एक नौजवान साधु, एक नौजवान युवक है जो कि साधु के वेशभूषा में है, बहुत ही प्रतिभा संपन्न है, बहुत ही अच्छा गाता है, जो कि आज तानसेन के शिकार होने वाले हैं। इस प्रकार की बात और साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई। मतलब बैजू की प्रतिभा सभी लोगों को पता थी। और जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, आज वे ही लोग नई पगड़ियां पहनकर वे बाहर निकल रहे थे, अपने सिर के ऊपर नई पगड़ियां पहनकर बैजू बावरा के संगीत को सुनने के लिए। और बैजू बावरा को कौन सी सजा दी जाती है, इस गान युद्धों को देखने के लिए आज लोग घर से बाहर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ रहा था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहां जहां कराते लगी रहती थी, जहां चांदनियां तनी लगी रहती थी और उद्विग्नता और अधीरता गान युद्ध समय की प्रतीक्षा कर रही थी, बालक मतलब बैजू प्रातःकाल की मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह कोई बार उठ उठ कर देखता है। जैसे कोई छोटे से बच्चे को अगर बताया जाए कि आपको प्रातःकाल के समय में मिठाई दी जाएगी, तो वह बालक जैसे रात में कई बार उठकर देखता है, तो उसी प्रकार से अभी सूरज निकला था या नहीं, उसके लिए समय तक रुक जाता था। उसके हाथ से धीरज छूटा जा रहा था, मानो समय भी व्याकुल था कि कब तानसेन और बैजू के अंतर्गत गान युद्ध होता है। और वह समय भी हो गया। लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर बैठा हुआ था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई दे रहा था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने अकबर के आदेश पर कुछ सवाल संगीत विद्या के संदर्भ में बैजू बावरा को पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए। तानसेन के प्रश्नों का उचित उत्तर बैजू ने दिया और लोगों ने हर्ष से तालियां पीटना शुरू कर दिया। हर मुंह से बैजू बावरा के लिए जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनियां लोगों के मुंह से निकल रही थी। जब बैजू बावरा संगीत की धुनें निकाल रहा था, तब बैजू बावरा ने जब अपने हाथ में सितार वाद्य ले लिया, तब सितार वाद्य लेते ही जब उसने सितार वाद्य पर अपने पदों को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। मतलब
अलौकिक आनंद का अनुभव जनता करने लगी। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध विधिहीन होकर अपना सिर हिलाने लगे और बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती मानो वहां पर आ गई हो। इस प्रकार से बैजू बावरा ने जब संगीत विद्या का प्रदर्शन करना शुरू किया, मतलब सितार बजाना शुरू किया, तब तब इस प्रकार की अवस्था हो गई। क्या अवस्था हो गई? बैजू बावरा ने जब संगीत बजाना आरंभ किया, सितार बजाना प्रारंभ किया, तब वहां पर किस प्रकार का दृश्य तैयार हो गया? पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले लोग अत्यंत मंत्रमुग्ध हो गए, सिर हिलाने लगे और बैजू बावरा की उंगलियां सितारों पर दौड़ रही थी, सितार पर दौड़ रही थी। वह राग विद्या से निछावर हो रहे थे, लोग थिरक रहे थे, झूम रहे थे, उछल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो सारे विश्व की मस्ती वहां पर उतर आई हो। इस प्रकार से बैजू बावरा के संगीत का प्रभाव वहां पर दिखाई दे रहा था और लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। अगला जो वीडियो पार्ट है हम यहाँ पर रुकते हैं। अगले वीडियो पार्ट के अंतर्गत आदर्श बदला इस कहानी पाठ का जो विभाग है वह अगले तासिका के अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद।